नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने विजुअलिटी चैनल डियर मृत्युंजय सर में। हम लोग मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आयु पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं, जो एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। हम लोग परसेंटेज का पिछले 4 पार्टों में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी ने मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आज का मेरा आयु पर आधारित पहला प्रश्न है, ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों के आयु का योगफल कितना है? 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चनों को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी दोनों का आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है। ठीक है, 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर बात किया जाए दोनों का योग का, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7। यानी कि ए का अगर 3 और बी का अगर 4 है और दोनों का अगर योगफल किया जाए यानी कि आयु का, तो हो जाता है रेशियो में 7। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है ये योगफल कितना है? 7 नहीं है। कितना है ये? 28। ठीक है, यानी कि वास्तविक आयु का योगफल दोनों का कितना है? 28 है। यानी कि कितना गुना इससे है? 4 गुना है। ठीक है, उसी तरीक़ा से ये इसका ए का आयु कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष हो जाएगा ए का आयु। और बी के आयु का बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका भी 4 गुना यानी कि 16 वर्ष। इस तरीक़ा से हम लोग ए और बी का आयु हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:7 है और उनके आयु का अंतर दिया हुआ है कितना? 33 वर्ष है और ए और बी की आयु ज्ञात करना है। पिछले बार दिया हुआ था दोनों का योगफल दिया हुआ था, इस बार दोनों का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, दोनों का अनुपात दिया हुआ कितना? 4 कितना है? 7 है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का आयु का अगर हम अंतर का बात किया जाए रेशियो में, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक में ए और बी के आयु का अंतर कितना है? 33 वर्ष है। यानी कि इससे कितना गुना है? 11 गुना है। ठीक है, उसी तरीक़ा से ए का कितना होगा? आयु कितना हो जाएगा? 44 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और बी का बात किया जाए तो इसका भी कितना हो जाएगा? 11 गुना हो जाएगा यानी कि 77 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ए और बी के आयु का निकाल सकते हैं। बिना 100 माने हुए हम सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं, आयु पर आधारित क्वेश्चनों को करने वाले हैं। विदिन 8 से 10 सेकेंड में हम आयु का कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। तो आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2। ठीक है, 2 विद्यार्थी है जिसके आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अगर इस क्वेश्चन को बात किया जाए तो पिछला जस्ट क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग इसमें क्या क्या लैंग्वेज का फ़र्क है कि 5 वर्ष बड़ा है एक दूसरे से। कहने का मतलब कि अगर ए का उम्र है 10 वर्ष, ठीक है, तो दूसरे का अगर इससे 5 वर्ष बड़ा कहा जाए यानी कि 15 वर्ष। यानी कि अगर समझा जाए कि दोनों का जो आयु का अंतर है वो क्या है? 5 वर्षों का आयु का अंतर है। यानी कि इससे 5 वर्ष बड़ा है। यानी कि जो 5 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? आयु का अंतर दिया हुआ है। तो हम समझेंगे कि ये दोनों का एक्चुअली रेशियो में आयु का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नहीं, कितना है? ये 5 है। यानी कितना गुना इससे है? 5 गुना है। उसी प्रकार से छोटे विद्यार्थी की आयु, तो छोटा इसमें कौन है? 2 है। तो इसका आयु कितना होगा? 5 गुना यानी कि 10 वर्ष। अगर पूछता बड़े विद्यार्थी का, तो इसका क्या हो जाता? इसका 5 गुना हो जाता। ठीक है, यानी कि 15 वर्ष का हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम
कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ 4:5 है और उनकी आयु का योगफल कितना है 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद का राय इनकी आयु का क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है मेरा पहला ही क्वेश्चन था, आयु का पहला ही क्वेश्चन ऐसा था, सिर्फ इसमें फ़र्क था कि ए और बी का सिर्फ आयु पूछा था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है उसमें 4 वर्ष बाद का रहा है, उनकी आयु का रहा है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए और बी का जो आयु का अनुपात कितना है 4:5 है, ठीक है। अब कर रहा है कि अगर हम बात करें कि इसके रेशियो का जो आयु का योग क्या रहेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना हो गया 9, लेकिन वास्तविक उसके आयु का योगफल कितना दिया हुआ 36 वर्ष दिया हुआ है। वास्तविक उसके आयु का योगफल कितना है 36 वर्ष है, यानी कि वास्तविक आयु कितना इससे गुना है 4 गुना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका वास्तविक आयु यानी कि ए का कितना हो जाएगा इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना होगा 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और एक कितना वर्ष होगा 4 वर्ष भी होगा, यानी 20 वर्ष का हो जाएगा। यानी ए कितना का 16 वर्ष का, बी 20 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन और है इसमें क्या है 4 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद ही आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रत्येक में 4 जोड़ देंगे, कितना होगा 16 4 20, ठीक है। और इसमें 4 साल के बाद इसका आयु कितना हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। अब अनुपात का रहा, यानी कि क्या करेंगे ए बटा बी का बात किया जाए तो कितना होगा, ए कितना है मेरा 20 है और बी कितना है 24 है। अनुपात क्या होता है जो समझते हैं, फिर हम लोग इस पर विशेष हम चर्चा करेंगे। जो अनुपात और समानुपात चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो छोटा समझते हैं कि अनुपात कहता है कोई भी दो संख्या का जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसका सबसे छोटा वैल्यू क्या कहलाता है अनुपात कहलाता है। अगर काट दिया जाए इसका छोटा क्या दिया जाए तो कितना होगा 5 चौका 20 और 6 चौका 24, यानी कि 5/6, यानी कितना हो गया 5:6। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है जो पिछले सभी क्वेश्चनों से अलग है और इस क्वेश्चन को करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन मेरा है कि ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 5:7। ए और बी है और दोनों का आयु का अनुपात कितना है 5:7 है, ठीक है। अब करा 8 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि 8 वर्ष बाद कहा जाए तो इसके आयु का अनुपात कितना आता है 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष ये बाद हो गया, ठीक है। कितना हो जाता है अनुपात हो जाता है 7:9 हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। 8 वर्ष बाद क्या होगा 7:9 हो जाएगा। और करा ए और बी का करा वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। इसका शुरू में कितना है 5:7 है, ठीक है। 8 वर्ष बाद 7:9 हो जाता है। तो देखेंगे कि जो अनुपात जो है देख रहे हैं कि 7 से कितना हो गया है 2 बढ़ गया, इसमें तो 9 हो गया है, इससे भी कितना हो गया है 2 बढ़ गया है, तो क्या हो गया है 7 हो गया। यानी 5 से 2 बढ़ा, इसमें तो 7 हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं जो आयु है जो प्रत्येक में बराबर ढंग से बढ़ रहा है। ये आयु बढ़ना भी चाहिए, बराबर ढंग से बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों 8 साल के बाद प्रत्येक में 8-8 साल के बाद क्या हो रहा है आयु हो रहा है कितना 7:9 हो रहा है। ये जो गैप है 7 से 9 5 से 7 ये कितना है 2 का है, लेकिन वास्तविक में जो आयु का जो गैप है कितना है 8 वर्षों का है। यानी कि कितना गुना इसका होगा 4 गुना होगा। तो इसका वर्तमान आयु भी कितना हो जाएगा इसका 4 गुना हो जाएगा। वास्तविक जो है वो कितना है 8 है वर्ष का बाद है और इसमें गैप है 2 है, तो इसका 4 गुना हो गया। उसी तरीक़ा से वर्तमान कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना होगा 20 वर्ष, ठीक है। और ए का जो
वर्तमान वर्ष कितना हो गया, 20 वर्ष का हो गया। और अगर कहा जाए कि बी का बात किया जाए तो इसका 7 गुना यानी कितना हो गया है, 28। ठीक है। अब कहा जाए ए और बी के वर्तमान आयु का बात किया जाए तो अगर 8 वर्ष बाद कहे तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 28 वर्षों का। ठीक है। और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तो कितना होगा, 36 वर्ष। 8 वर्ष कहे तो, लेकिन अगर हम कहा जाए कि वर्तमान कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 20 वर्षों का। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 28 वर्ष। अगर कहेगा 8 वर्ष बाद तो 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ये जो तरीका है इसी पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को, एक से एक टिपिकल क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। तो ये फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है लेकिन तरीका वैसा ही है। ठीक है। देखते हैं वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 8:5 है। और बी और 12 वर्ष पहले, ठीक है, 12 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 5:2 था। ठीक है। तो ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें। कह रहा है कि वर्तमान में दिया हुआ 8:5 है और 12 वर्ष पहले कह रहा है कि अनुपात कितना था, 5:2 है। तो वर्तमान कितना वर्ष का दोनों है, ए और बी का आयु। तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं देखेंगे ध्यानपूर्वक। देखते हैं कि ए है, ठीक है, और ये है बी। ठीक है। अगर प्रेजेंट एज का बात किया जाए, प्रेजेंट एज का बात किया जाए तो इसका जो अनुपात है कितना है, 8:5 कितना है, 5 है। ठीक है। अभी इसका प्रेजेंट में है 8:5 का। अब कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले की ओर हम लोग जाते हैं। ठीक है। 12 वर्ष है पहले। ठीक है। इसका जो आयु का अनुपात कितना था, 5:2 था। ठीक है। कि जो ये उम्र का जो बढ़ना है, यानी कि 5 से जो 12 8 गया है, यानी 12 वर्ष का इसमें गैप है। और ये गैप यहाँ कितना कह रहा है, 3 का गैप है। यानी कि ये गैप 3 का ना है, कितना है, 12 का गैप है। ठीक है। यानी कितना इससे गुना है, इसका 4 गुना है। ठीक है। सिंपल में कहा जाए कि 5 से 8 3 का गैप, 2 से 5 3 का गैप, यानी कि जो ये गैप है 3 का है, लेकिन एक्चुअल में ये गैप कितना का है, 12 वर्षों का है। यानी कि इससे कितना गुना, 4 गुना है। तो हमें पूछा है कितना, वर्तमान आयु। ठीक है। अगर आप इस 4 को इससे में गुना कर देते हैं तो वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, और इसमें अगर 4 से ये दोनों में गुना करेंगे तो 12 वर्ष पहले का निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसमें गुना कर देते हैं तो कितना हो गया, 8 चौका 32 वर्ष। ठीक है। यानी कि ए का जो वर्तमान आयु है जो कितना है, 32 वर्षों का है। और बी का कहा जाए तो इसका कितना आएगा, 5 चौका 20। यानी कि बी का जो वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्षों का है। अगर कहा जाए कि ये 12 वर्ष पहले का, तो 12 वर्ष कहा जाए पहले का, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 20। ठीक है। और इसमें कर दिया जाए 4 से गुना तो कितना होगा, 8। यानी कि ये कितना हो गया, 8 वर्ष का, और ये हो गया कितना, 20 वर्ष का। कब, जब ए है 12 वर्ष पहले। अगर इससे हम गुना कर लेते, यहीं पर गुना कर लेते 4 से, और फिर इसमें 12 जोड़ देते, निकल जाता कितना, 12 वर्ष बाद का आयु। यहाँ गुना करें या यहाँ करें, बात दोनों बराबर है। अगर यहाँ गुना करेंगे तो 12 उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इसमें अगर गुना करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग वर्तमान आयु को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आयु के सही प्रश्न को, आयु की ओर हम एक से कठिन प्रश्नों करने वाले हैं जो एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर।
आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 2:5 था। ठीक है, उनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:8 है। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि 15 साल पहले राम और श्याम का अनुपात दिया हुआ है 2:5 आयु का। ठीक है, देखेंगे प्रेजेंट है, प्रेजेंट जो एज है राम और श्याम का, यानी कि अगर राम के बात किया जाए इधर श्याम है। ठीक है, अगर राम है इसका प्रेजेंट एज कितना है 5, इसका कितना है 8। ठीक है, प्रेजेंट एज कितना है इसका, राम का 5 इसका 8 है और ये रेशियो में है। अब देखते हैं कि कर रहा है कि 15 साल पहले, तब 15 साल पहले के बात किया जाए तब 15 वर्ष बिफोर, यानी पहले की बात किया जाए तो कितना है इसका 2:5। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो इसका एज का जो हम गैप देखते हैं कि रेशियो में कितना है, 5 से 3 का गैप है, यानी 5 से 8 3 का, और 2 से भी 5 हो गया है, यानी कि इसका भी 3 का गैप, यानी कि एज का जो यहाँ गैप बता रहा है कि 3 का है। ठीक है, ये जो गैप होना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो राम और श्याम है जो पहले 15 साल, प्रत्येक में 15 साल का जो गैप है वो क्या है, सेम है, प्रत्येक 15 सालों का गैप है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि जो एज का जो रेशियो का जो गैप देख रहे हैं 5 और 8, 2 और 5, यानी कि तीनों यहाँ क्या है 3 का गैप है। वास्तविक में ये कितना वर्षों का गैप है, 15 वर्षों का गैप है, यानी कितना गुना, 5 गुना। ठीक है, अगर हम बात किया जाए श्याम के वर्तमान आयु, तो श्याम के वर्तमान यानी श्याम का ये वर्तमान, ये क्या है, ये नीचे वाला हमारा वर्तमान है और 15 साल पहले वाला ये है रेशियो है, यानी कि इसका भी क्या होगा 5 गुना हो जाएगा, यानी कितना होगा 8 पर 40 वर्ष। ठीक है, यानी कि श्याम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 गुना, 1.5 गुना, 4 गुना जो एक क्वेश्चन आता है जो हम लोग एक्स वाई मान के हम सोल्व करते हैं, वो बहुत ही टाइम टेकिंग वाला हो जाता है, और इसको हम सोल्व करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में सोल्व करने वाले हैं। देखते हैं, कह रहा क्वेश्चन है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से कितना है, आधी है। ठीक है, और 20 वर्ष बाद है जो उसके पिता की आयु हो जाता है, क्या होता है, श्याम का क्या होता है 1.5 गुना हो जाता है। और कहता है कि श्याम के पिता का वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो श्याम और उसके पिताजी का जो आयु का रेशियो जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो देखते हैं। कह रहा है कि श्याम के आयु अपने पिता के क्या होता है आधी है। अगर श्याम के पिताजी का 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि श्याम इनके पिता अपने पिता क्या होता है आधा है। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया। इसको हम देखते हैं कि रेशियो में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। या तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 से गुना कर दें। ठीक है, तो यहाँ काट देंगे तो क्या होगा 1:2 हो जाएगा, और नहीं तो ये क्या करेंगे कि 2 को तिरछा क्या करेंगे गुना कर देंगे, ये सीधा इसके साथ गुना कर देंगे 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। उस तरीका से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि 20 वर्ष बाद होता है जो उसके पिताजी क्या होते हैं, श्याम का क्या होता है कि 1.5 गुना, तब 20 वर्ष बाद, तब 20 वर्ष क्या होता है बाद। ठीक है, 20 वर्ष बाद श्याम के पिताजी हैं, श्याम में क्या होता है, अगर ये 1 है तो इसका 1.5 क्या कहा जाए, तो कहा जाए कितना होगा 1.1/2, यानी कि 1 से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अगर सोल्व करें तो क्या करते हैं 1/2 क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इससे गुना करते हैं, ऊपर जोड़ करते हैं, कितना हो गया, यानी 3/2। अब 3/2 हम इसके जगह पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3/2। अब बात की जाए कि ये जो ये 2 वैल्यू या तो तिरछा गुना कर दें, और तो फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे, फिर यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 2:3 के रूप में। अब देखेंगे कि 1 से कितना हो गया है, ये 1 से कितना हो गया है, ये
बात की जाए तो ये 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 1 से ये 2 हो गया, और यहाँ 2 से कितना हो गया है, यहाँ 3, यानी कि ये जो गैप है 2 से 3, यानी 1 का यहाँ गैप है, और यहाँ भी कितना है 1 से 2, यानी कि यहाँ भी 1 का गैप है। लेकिन एक्चुअली में कितना वर्षों का गैप है, 20 वर्षों का गैप है। कितना वर्षों का गैप है, 20 वर्षों का गैप है, यानी कि इससे कितना गुना, 20 गुना। तो कह रहा है श्याम के पिताजी का वर्तमान आयु, तो पिताजी का वर्तमान आयु कितना होगा, इसका भी कितना होगा, 20 गुना, यानी कितना होगा, 40 वर्षों का, ठीक है। यानी कि श्याम के पिताजी का कितना वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष का। और यही अगर पूछता कि श्याम का आयु कितना होगा, वर्तमान आयु कितना होगा, इससे क्या करेंगे, 20 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 20 वर्ष, यानी कि श्याम का वर्तमान आयु कितना होगा, 20 वर्षों का हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है उसको हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन मेरा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात है, कितना है, 6:7 है था, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व है जो ए और बी का अनुपात कितना है, 6:7, और 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 11:2 हो जाएगा। तो ए और बी के क्या है, वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट देखते हैं, अगर क्या कहा जाए कि इसको ए का, ठीक है, और ये है बी, ठीक है, ए है और ये बी है। प्रेजेंट एज तो किसी का भी एज का रेशियो नहीं दिया हुआ, लेकिन दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व। अगर ये प्रेजेंट है तो 10 वर्ष पूर्व यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना है, 6:7, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व कहा जाए तो 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले कितना है, 6:7। और कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कहा जाए, यानी कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना होता है, 11 कितना होता है, 12, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो बेसिक तरीका है, ये देखेंगे कि जो 7 से 12 है, ये जो गैप हम देख रहे हैं, ये कितना गैप है, ये गैप हम लोग देख रहे हैं, कितना गैप है, ये गैप है मेरा 5 का। और 6 से जो 11 है, ये गैप कितना का है, ये भी कितना का है, 5 का। यानी कि वर्तमान से ए 10 वर्ष बाद जितना, ठीक है, बाद में जितना इसमें वृद्धि हुआ एज में, उतना ही बी में वृद्धि हुआ है। और जितना ए का 10 वर्ष पहले, ठीक है, जितना एज था, और बी का 10 वर्ष पहले एज जितना था उतना ही है, ठीक है। और बात किया जाए दोनों का जो 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद का जो एज का गैप कितना का है, इधर आ जाता है ये 5 का, और इधर भी 5 का। लेकिन एक्चुअल में जो कितना वर्षों का गैप हो जाता है, 10 साल यहाँ और 10 साल यहाँ, यानी कि टोटल मिला के 20 सालों का गैप है। तो ये 5 साल का गैप नहीं, कितना साल का है, 20 साल का, यानी कि कितना गुना, इसका 4 गुना हो गया। तो करा ए और बी के वर्तमान, तो देखते हैं वर्तमान पहले निकालने के लिए पहले या तो इसमें गुना कर देंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले घटा देंगे, ठीक है। अगर इसमें गुना करते हैं तो इसमें 10 जोड़ देंगे। तो अगर हम बात किया जाए इसमें हम कर देते हैं, यानी कि इसे 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 28, ठीक है। ये हो गया 28 वर्ष हो गया इसका, यानी बी का, और ए का कितना हो जाएगा, इसका भी क्या करेंगे, 4 गुना, यानी कितना हो गया, 24 वर्ष, ठीक है, 24 वर्ष। और ये कितना हो गया, 28 वर्ष। अब कह रहा वर्तमान एज किसका कह रहा है, ए और बी का। तो 10 वर्ष ये पहले का है, तो 10 वर्ष अगर हम वर्तमान का बात करें तो इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा। अगर इसमें हम अगर 10 वर्ष जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 38 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ए और बी के आयु हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सीखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करना सीखते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वर्ष पूर्व कर रहा है कुणाल और रोहित के आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 6:5। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व और करा 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात है 11:10 हो जाएगा। तो कह रहा है रोहित का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु से पहले कितना है, 6:5। तो वर्तमान हम जब बात है प्री यानी कि प्रेजेंट के बात लिखें कि प्रेजेंट जो इसका है, अगर हम बात करें प्रेजेंट एज का बात किया जाए तो इसमें ये हो गया किसका, कुणाल। ठीक है, आइए हो गया रोहित। ठीक है, कुणाल और रोहित। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज ये है, ठीक है, अब इसे कह रहा ठीक कर रहा है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व इसका रेशियो दिया हुआ है 6:5 है। ठीक है, 6:5 है। और कहता है कि 4 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट के 4 वर्ष बाद कितना होएगा, यानी कि 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात कितना होता है, 11:10। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार सोल्व करते हैं। अब देखते हैं कि दोनों का जो गैप का देखते हैं, 5 से कितना हुआ गैप है इसका है 10 है, यानी कि 5 का इसका गैप है। ठीक है, और 6 से 11 यानी कि यहाँ भी कितना गैप है, 5 का। यानी कि हम देखते हैं कि दोनों जगह जो गैप है जो सेम है, ये गैप सेम भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे कुणाल और रोहित प्रेजेंट से 6 वर्ष पूर्व है और कुणाल और रोहित क्या है, प्रेजेंट से 4 साल, प्रत्येक 4 साल बाद का रेशियो का है दिया हुआ है दोनों का, और जो ये रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो हम देखें गैप जो देख रहे हैं पूर्व का और बाद का, यहाँ से जो देख रहे हैं एज का गैप देख रहे हैं, ये 5 दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में जो एज है ये प्रेजेंट से 6 वर्ष पूर्व और प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद, यानी कि टोटल हो गया 10 वर्षों का जो गैप है। ठीक है, यानी कितना गुना इसे है, 2 गुना कर रहा। तो क्या कर रहा है, रोहित का वर्तमान। तो क्या करते हैं, पहले या तो इसमें हम गुना कर देते हैं या इसमें कर देते हैं, दोनों में से किसी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे 2 गुना हो जाएगा, कितना होगा 10। यानी कि अभी रोहित का प्रेजेंट से 6 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना होगा 16 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी का डाउट ये भी दिमाग में आ रहा हो कि सर इससे भी आप क्यों निकाल ले सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर बात किया जाए तो इसमें इसका कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद है, लेकिन क्या हमको प्रेजेंट याद करना है, तो क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कितना आ गया 16 वर्ष। आप दोनों से प्राप्त करते हैं, इससे भी 16 वर्ष, इससे भी 16 वर्ष प्राप्त किए। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हम आसानी वे में सोल्व किए, बिना एक्स वाई कुछ भी माने हुए, और एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट समय में यानी कम समय में हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये फ्रेंड देते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस सभी क्वेश्चनों से अलग होने वाला है, देखते हैं किस प्रकार से अलग होगा। क्वेश्चन मेरा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7 है। ठीक है, वर्तमान है जिसमें ए और बी का, तो ए और बी का दिया हुआ आयु का अनुपात कितना है, आयु का अनुपात है 5:7 है। अब कहता है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कहता है इसके आयु का अनुपात कितना हो जाता है 8:11, यानी 2 वर्ष बाद कहा जाए, 2 वर्ष बाद कितना था, 8 कितना था 11 हो जाता है। तो ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात करना, ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। अगर हम इसमें देखें गैप का बात किया जाए तो 5 से जो 8 हो गया, यानी कि यहाँ 3 का गैप हो गया, और 7 से यहाँ हो गया 4, यानी कि 7 से यहाँ 11 हो गया, यानी कि 4 का गैप हो गया। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है।
ठीक है। 7 से 11 हो गया यानी 4 का गैप, अब 5 से यहाँ 8 हो गया यानी 3 का गैप। पिछले हम क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि ये दोनों गैप ही क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, जबकि देखते हैं कि ए क्या हो रहा है कि ए भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 वर्ष का समय लेता है और बी भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 वर्ष का समय लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, गैप क्या है, होना चाहिए तो सेम, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है, 3 और 4 हो रहा है, 3 या तो 3 3 होना चाहिए था, 4 4 होना चाहिए था। इस प्रकार क्वेश्चन को करने में हम फंस गए। तो हम इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं, तरीका ढूंढते हैं। तो इसका ये तरीका है कि इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। बराबर किस प्रकार से करेंगे जो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये दोनों का जो है अंतर देखेंगे, तो 7 और 5 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2, और 8 और 3 ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 का। 8 और 11, ठीक है, 8 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो इसका जो अंतर यानी 3 है, इसको इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, और ये जो अंतर है इसको इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि जब गुना करेंगे तो इधर साइड भी गुना करना है 2 से, इधर भी गुना करना, इधर भी गुना करना, इधर भी 3 गुना करना, इधर भी 3 गुना करना। अब गुना करने के बाद क्या होगा, जब हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 यानी 21 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको इससे गुना करें तो कितना होगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि गैप क्या सेम आता है। अब देखते हैं तो 5 से कितना हो गया, 5 से क्या हो गया, ये क्या हो गया, 16 यानी कि 1 का गैप, और 21 से कितना हो गया, 22 यानी कि यहाँ भी कितना हो गया, 1 का गैप। अब एक्चुअल में कितना गैप है, 2 वर्षों का गैप है, ठीक है। कितना वर्षों का गैप है, 2 वर्षों का, यानी कि कितना इसका हो गया है, 2 गुना, तो क्या रहा है, ए और बी का वर्तमान। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1 गुना 21 गुना 2 कितना हो गया, 42 वर्ष हो गया, ठीक है। और इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 से, यानी 30 वर्ष, 15 दूना 30 वर्ष। यानी इस प्रकार से हम लोग ए और बी के वर्तमान आयु को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फिर से दुगने तिगुने की बात आ गया है। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट लिख देंगे। प्रेजेंट है जो कर रहा है कि ये हो गया फादर, ये हो गया सन, ठीक है, पिता पुत्र, ठीक है। क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी प्रेजेंट है तो इसका क्या है, 10 वर्ष पूर्व बात किया जाए, 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व कितना है, आयु कितना है, पुत्र के तिगुना। अगर पुत्र क्या है, 1 है, तो इसका पिताजी कितना हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है। आयु उसके पुत्र के आयु की तिगुनी थी, ठीक है। वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में उसके पिता की आयु है दुगनी है, यानी यहाँ पुत्र 1 है, यानी पिता कितना है, 2, इन दुगुना, ठीक है। अब हम यहाँ गैप देखते हैं तो 3 से 1, 3 से जो 3 और 2 के बीच में जो गैप है, कितना का गैप है, 1 का। 3 और 2 के बीच का जो गैप कितना है, 1 का। लेकिन यहाँ जो गैप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, 0। यानी कि हमें तो होना चाहिए तो 1 1 यहाँ होना चाहिए था, 0 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। क्योंकि जो यहाँ से यहाँ जब गया, यानी कि प्रत्येक में तो 10 10 वर्ष का है, यहाँ भी 10 वर्ष, यहाँ भी 10 वर्ष, दोनों में 10 10 वर्ष का अंतर है वर्ष का। यहाँ तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, फिर से क्या हो गया है, ये अंतर आ गया। तो इस अंतर को हम लोग क्या करते हैं, हम सेम बनाने के लिए हम पिछले क्वेश्चन हम देखे थे, फिर से वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे,
ये दोनों जो है रेशियो उसको क्या करेंगे हम लोग अंतर लेंगे, यानी 3-1 का अंतर कितना हो गया 2। अब ये दोनों का बात किया अंतर का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इस जो नीचे वाला अंतर है उसको ऊपर वाला में गुना कर देंगे। ठीक है, यानी इससे भी गुना करेंगे 1 में, इससे भी गुना करेंगे 1 में। ठीक है, और इसका जो अंतर है इसमें गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। ठीक है, अब जो नया वैल्यू आ गया मेरा क्या आ गया, इससे गुना करेंगे तो कितना आ गया 3 और इससे गुना करेंगे तो कितना आ गया 1। अब ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आ गया ये 2 आ गया और यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ गया 4। ठीक है, अब जो रेशियो वाला जो पहले वाला वैल्यू इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए क्या करते हैं इसे हमें मिटा देते हैं। यानी कि कितना ये हो गया, ये हो गया है 4 हो गया है, और ये कितना हो गया है, ये गुना करने के बाद 1 गुना 2 कितना हो गया 2, और इससे 1 गुना 1 करने से बाद कितना हो गया है 1। ठीक है, और इसको 1 गुना 3 जब किए हैं तो कितना हो गया है, यह आ गया 3। यानी अब देखते हैं, यानी कि 3 और 4 के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है यहाँ, और यहाँ भी देखते हैं 1 और 2 अब गैप है, यानी अब दोनों जगह गैप क्या हो गया सेम हो गया। लेकिन ठीक है, अब यही गैप क्या है एक्चुअल में कितना है 10 वर्षों का गैप है। ठीक है, कितना वर्षों का 10 वर्षों का, यानी कितना गुना 10 गुना। तो क्या कर रहा है, पिता के वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो पिता के वर्तमान आयु में क्या करेंगे 10 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया 10 दूना 20। ठीक है, इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु क्या है 5:3 के रेशियो में है, और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या था उसका जो अनुपात हुआ था 10:7 है। तो मोनाली का क्या रहा वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग वर्तमान लिखेंगे पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वर्तमान आयु है कितना है किसका सोनाली का, सोनाली का बात किया जाए। ठीक है, तो और एक है क्या मोनाली। ठीक है, सोनाली का जो वर्तमान है कितना है 5 और मोनाली कितना है 3। ठीक है, अब कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखिए 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या होता है 10:7। ठीक है, देखते हैं अब देखते हैं यहाँ गैप पहले हम लोग देखते हैं सेम है कि नहीं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले तो 5 से क्या हो गया 10 का जो गैप कितना का है यहाँ 5 का है, यहाँ गैप कितना का है 3 से कितना का है 4 का, यहाँ तो गैप अंतर आ गया। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो हम पिछले ही 2 क्वेश्चनों में समझे थे कि किस प्रकार से हम इसको गैप को हम लोग क्या कर सकते हैं सेम करना है। तो गैप को सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे दोनों का क्या करेंगे अंतर देखेंगे। ये दोनों का अंतर कितना हो गया 5 और 3 का 2, और 7 और 3 का कितना हो गया 7 और 10 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 3 का। ठीक है, यहाँ 5 और 3 का 2 और 10 और 7 का अंतर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसका नीचे वाला अंतर को ऊपर वाला दोनों संख्या में क्या करेंगे गुना करेंगे, और ऊपर वाला जो अंतर आएगा जो नीचे वाला दोनों संख्या में क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको इसमें गुना करेंगे और फिर इसमें गुना करेंगे, फिर जब ये 2 को इसमें गुना करेंगे और फिर 2 को फिर इसमें गुना करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं गुना करने के बाद मेरा जो नया वैल्यू है जो क्या आ जाता है, जो देखते हैं जब गुना करते हैं तो जब 5 और 3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। ठीक है, पहला वाला जो रेशियो का वैल्यू से हमको कोई अब ज़रूरत नहीं हम लोग का पड़ेगा। ठीक है, और जब इससे हम गुना करेंगे 3 और 3 गुना करते हैं तो कितना आता है 9। ठीक है, और 2 और 10 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब नया रेशियो जो आ गया है। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे 7 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 यानी 14। ठीक है, अब देखते हैं मेरा नया रेशियो आ गया है। अब गैप देखते हैं सेम आता है कि नहीं। 5 का गैप आ रहा है, 15 और 20 का जो गैप है 15 और 20 है इसका 5 का गैप है,
यहाँ देखते हैं 9 और 14 दोनों का बीच का गैप कितना है, 5 का। ठीक है, आप देखिए गैप सेम आ गया, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ से जो यहाँ तक के जो आयु का वर्ष का जो गैप कितना कहा, 5 का है। ठीक है, यानी कितना इससे गुना, 1 गुना। उसी तरीक़ा से क्या कर रहा मोनाली का वर्तमान, तो मोनाली का वर्तमान कितना हो जाएगा, 9 गुना 1 यानी कि 9 वर्ष। यानी कि मोनाली का वर्तमान कितना आयु का होगी, 9 वर्ष का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ 2:3 था। ठीक है, 4 वर्ष बाद कर रहा है, यह अनुपात कितना होता है, 5:7 हो जाएगा। तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ए है और यहाँ क्या है, बी है। ठीक है, अब देखते हैं कि कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 प्रेजेंट ये मेरा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले के बात किया जाए, ठीक है, पहले, तो इसका जो आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। 4 वर्ष बाद प्रेजेंट ये है, इसके 4 वर्ष बाद देखा जाए तो कितना हो जाता है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होता है, यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिस तरीका से पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे हैं उसी तरीका सोल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सबसे पहले गैप देखते हैं कि दोनों में, इधर साइड में दोनों में सेम आता है कि नहीं। तो 2 और 5 है, यानी कि यहाँ गैप कितना का हो गया है, 3 का। 3 और 7 है, यानी गैप कितना हो गया यहाँ, 4 का। यहाँ भी गैप क्या है मेरा, सेम नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, सबसे पहले हम लोग गैप को पहले सेम करेंगे। ठीक है, तो गैप को सेम करने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, तरीका जो सीखे थे उसमें सबसे पहले क्या सीखे थे कि दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 और 3 है। ठीक है, इसका अंतर क्या होगा, 1 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का। नीचे वाला जो अंतर था ऊपर वाला क्या करते थे, ऊपर वाला गुना कर देंगे, तो इधर 2 से गुना होगा और इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला का जो अंतर है ये नीचे वाला गुना कर देंगे, ये 1 से इधर 1 से। हालांकि 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम इसका बात किया जाए, जब हम गुना कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब इसको गुना कर देंगे इससे 3 गुना 2 से तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और इसको जब गुना कर देंगे तो 1 गुना 5 तो 5 ही हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, और 7 गुना 1 7। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखते हैं क्या रेशियो जो नया बन के आया है, क्या उसमें अनुपात क्या सेम होता है, क्या जो गैप होता है वो सेम होता है। देखते हैं 4 और 5, इसका गैप कितना का, 1 का। यहाँ 6 और 7 गैप 1 का। अब गैप सेम होगा, गैप सेम इसलिए होगा क्योंकि प्रेजेंट से जितना पहले 4 वर्ष ए और बी है, ए है जितना ही क्या है, बी है। और प्रेजेंट से जितना बाद ए है उतना ही बाद बिताया समय जो बिताया है, जैसे ए 4 वर्ष बिताया है तो बी भी उतना ही 4 वर्ष बिताया है। और 4 वर्ष पहले भी ए जितना बिताया है 4 वर्ष उतना ही बी भी बिताया है। तो ये जो एज होना चाहिए था, ये जो गैप होना चाहिए था वो सेम होना चाहिए था। इसीलिए हम लोग पहले सेम करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो देखते हैं, लेकिन ये जो गैप जो मेरा 1 है, ये गैप एक्चुअली में जो गैप है कितना का है, 4 और 4 कितना है, 8 का है। ठीक है, यानी इससे कितना गुना है, 8 गुना। अब क्या कर रहा है, उनके वर्तमान आयु। वर्तमान आयु की बात किया जाए, या तो आप इससे गुना कर दें या तो ऊपर से गुना कर दें। ठीक है, अगर हम इससे, अगर पिछले बार कई बार हम ऊपर से गुना करके लाए थे आंसर, अब आप देखते हैं नीचे वाला से कर देते हैं। अगर इससे हम गुना करेंगे तो 5 8 कितना होगा, 40। ठीक है, अगर इससे करेंगे तो कितना होगा, तो 56 यानी 56 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा 4 वर्ष बाद है, ये जो 40 है वो 4 वर्ष बाद प्रेजेंट का है, 4 वर्ष बाद है। यानी कि क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 का करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36। यानी कि प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा मेरा, इसका ए का 36 हो जाएगा। और इसमें भी क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 52। यानी बी का कितना हो जाएगा, 52 साल का।
ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ए का 36 और बी का प्रेजेंट 52। आइए फ्रेंड देते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर विद्यार्थी करेंगे तो बहुत सारा गलती होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चनों से क्या है डिफरेंट है और अगर ऐसा एग्जाम में आए तो थोड़ा सा गलत होने की संभावना ज़्यादा है। हम लोग सीखेंगे इस पर हम विशेष अच्छी तरीक़ा से और सिस्टमेटिक वे में किस प्रकार सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक पिता है जो अपने पुत्र के उम्र के क्या है 3 गुना अधिक है। पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि 3 गुना है, लेकिन अब कह रहा है 3 गुना अधिक। इसका मतलब समझते हैं कि अगर फादर ये है और सन ये है, पिता कह रहा है पुत्र का 3 गुना, अगर सन 1 है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका पिता क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। अधिक का मतलब क्या समझते हैं कि अगर पुत्र 1 है और पिता 3 है तो अधिक का मतलब है 1 + 3 यानी कि 4। ठीक है। यानी कि जो पिता होगा 4 हो जाएगा। ठीक है। यानी अगर पिता जो है पुत्र का 3 गुना तो 3 हो जाएगा, और का अधिक यानी कि 1 यह है और 3 पिता है, यानी कि अधिक के मतलब है कि 1 + 3 यानी कि 4। ठीक है। अब यानी कि 4:1 में आ गया। ठीक है। अब आगे को पढ़ते हैं 8 साल बाद। ठीक है। उसकी उम्र रोनित की 2.5 गुनी है, यानी इसको जो पिता है ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट है। ठीक है। और इसके कहता 8 साल बाद, 8 साल बाद 8 साल बाद क्या होता है कि रोनित के 2.5 गुनी है। 2.5 गुनी के मतलब समझते हैं कि अगर ये पिता पुत्र है 1 है तो 2.5 गुनी के मतलब हो गया कितना 2 और 1/2, यानी कि 2 और आधा, ये हो गया 2.5। ठीक है। इसको हम रेशियो ये है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देखते हैं कि इसको अगर बात किया जाए 1/2 तो क्या करते हैं दोनों का गुना करते हैं ऊपर जोड़ करते हैं, 5 बटा कितना हो गया 2। अगर यहाँ वैल्यू हटा के इसके यहाँ पर ऐसा लिखा जाए 5/2 और एक क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे वाला गुना हो जाता है, तिरछा गुना हो जाएगा, 1 से 7 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब मेरा रेशियो हो गया 4:1 और 5:2। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की उम्र के कितनी गुना हो जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका प्रेजेंट के, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखते हैं ये गैप है जो 4 और 1 है, 4 और 5 है, यानी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यानी गैप तो यहाँ सेम है। तो यहाँ हमें अगर गैप अलग रहता तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम लोग इसको सेम बनाते थे। यहाँ तो गैप सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ गैप कितना कहाँ है, ये 1 नहीं, गैप कितना कहाँ है एक्चुअल में 8 वर्ष का है, यानी इससे कितना गुना 8 गुना। ठीक है। तो कहता 8 साल बाद, 8 साल बाद कहा जाए तो क्या करेंगे गुना करेंगे इसमें, यानी कितना हो गया 16। ठीक है। और इसमें गुना करेंगे 8 से तो कितना हो गया 40। ठीक है। किसका कर रहा है उम्र, रोनित की उम्र के कितना गुना, यानी कि उसका जो पिताजी है उसको कह रहा कि 8 साल बाद, 8 साल बाद वो कह रहा कि कितना गुना हो जाएगा आगे और 8 साल बाद। जैसे यहाँ 8 साल तो है, ये है इसके जो प्रेजेंट है इसके 8 साल बाद ये है, और फिर आगे 8 साल बाद, यानी इसके आगे 8 साल बाद और कहा जाए तो इसमें भी 8 जोड़ देंगे कितना होगा 48, और इसमें अगर 8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ 24 है पुत्र और 48 है पिता, यानी कि इसका कितना गुना हो गया है 2 गुना, यानी कि पुत्र का कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी पिता है। ठीक है। पुत्र का कितना हो जाएगा पिता पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। 8 आगे और 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित के उम्र के कितना गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पिता पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। हम लोग समझे।
24, यहाँ 48। जो ये जो 40 निकल के आई वो 8 साल बाद है। क्वेश्चन में कह रहा आगे और 8 साल बाद, यानी कि जो ये 8 साल बाद है ठीक उसके 8 साल बाद और 8 साल बाद और आगे निकालना है। तो 40 में 8 जोड़ दिया 48 हो गया, यहाँ 16 में 8 जोड़ दिया कितना होगा 24 हो गया, यानी 24 दूनी 48 यानी कि दोगुना हो गया, यानी कि पिता हो गया पुत्र का दुगना हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बहुमूल्य क्वेश्चनों के साथ, जो कई एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से क्वेश्चनों करने वाले हैं और हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को और आगे करने वाले हैं जो प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज हम लोग सिस्टमेटिक वे में बेसिक से लेके कुछ अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चनों की ओर बढ़े हैं। कल हम लोग यानी कि अगले पार्ट में हम लोग और अच्छे क्वेश्चनों करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।